तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका इस यूट्यूब चैनल सत्यजीत स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जाने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10th का जो चैप्टर नंबर 2 है बहुपद, उसी का आज इंट्रोडक्शन जानने वाले हैं दोस्तों। एकदम बेहतरीन क्वालिटी के साथ आपको समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों और बताने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हमारा बहुपद जानने के लिए दोस्तों हमारा कुछ उसके लिए बेसिक चीज़ होता है जिसको जानना अत्यंत ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा है दोस्तों वह है चर। ठीक है दोस्तों, चर। तो चर किसे कहते हैं दोस्तों? तो जिस राशि का मान गणितीय प्रक्रियाओं में बदलता रहता है, यानी कि वैसा राशि जो होता है जिसका मान गणितीय प्रक्रिया में गणितीय में जो हल करते हैं क्रिया करते हैं उसमें बदलता रहता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? चर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर जैसे में है दोस्तों कि अल्फ़ाबेट जो आपने बचपन में ABCD पढ़े होंगे, तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट होता है वह जितने सारे लेटर्स होते हैं उसी को ही हम चर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए जब हम जानेंगे कि इसको हम चर कहेंगे, अल्फ़ाबेट जितना आएगा वह क्या कहलाएगा सारे दोस्तों? तो चर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो जब चर कहलाता है तो इसमें मान जो बोला है गणितीय प्रक्रिया में बदलता रहता है। अब कैसे बदलता है, एग्जाम्पल हम लेके समझाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से देखिए हमारा जो है कभी आपने बहुपद को हल किया होगा तो उसमें देखते होंगे कि दोस्तों कि यहाँ पर जो होता है x का वैल्यू जो होता है कभी 2 आता है, x का कभी वैल्यू 4 आता है, कभी x का वैल्यू 5 आता है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा x का वैल्यू जो होता है, x हमारे क्या है दोस्तों? चर है। चर का मान क्या होता है दोस्तों? बदलते रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हमारा जो गणितीय प्रक्रियाओं में चर का मान क्या होता है? बदलता रहता है, उसे क्या कहते हैं? चर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हाँ अगला हमारा क्या है दोस्तों? अगला टॉपिक है अचर। अचर किसको कहेंगे दोस्तों? तो जिसका मान नियत रहता है, मतलब कि जिसका मान नियत रहता है, स्थिति के अनुसार नहीं बदलता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे चर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी जिसका मान नियत रहता है, स्थिति के अनुसार वह नहीं बदलता है। ठीक है दोस्तों, तो वह हमारा क्या कहलाएगा? अचर कहलाएगा। चलिए अब समझते हैं इसको। जैसे में हमारा यहाँ पर क्या है दोस्तों? जैसे में 1 2 3 4 5 6 7 आपने इस तरह से है। ठीक है, इसको कहते हैं अचर, यानी कि अंक जितना सारा है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? अचर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब जब अचर हो गया तो इसके बारे में भी जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों? x² प्लस 4x प्लस कितना है दोस्तों? 3। तो इसमें यह देखिए x², तो यह क्या है दोस्तों? अल्फ़ाबेट वाला है, तो अल्फ़ाबेट वाला होता है तो वह क्या कहलाता है दोस्तों? चर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो चर कहलाता है। और चर के बाद हमारा है 4x, तो इसमें भी चर है दोस्तों, तो यह भी चर वाला कहलाएगा। और इसमें देखिए सिर्फ 3 है, तो यह हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों? अचर कहलाएगा। तब बताइए कि यहाँ पर चर का मान बदल सकता है? 4 के जगह 3 है, 3 के जगह आप 4 लिख सकते हैं दोस्तों। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? कि नहीं, हम वहाँ पर 3 है तो वहाँ पर हम 3 ही रख सकते हैं, उसके अलावा हम चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि हर हिसाब में आप क्या करते हैं कि यहाँ पर x का मान यदि जो दिया रहता है तो x का मान हम लिखते हैं। x को बदले ने किस में बदलें? अंक में बदलें या फिर चर में बदलें, तो वही होता है कि नहीं बदलता है। ठीक है दोस्तों, अचर जो होता है वह नियत रहता है और स्थिति के अनुसार नहीं बदलता है। चलिए आगे हमारा क्या है दोस्तों? बहुपद। ठीक है दोस्तों, हमारा बहुपद जो है मेनली टॉपिक है, क्योंकि बहुपद ही पढ़ना है हमें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बहुपद में हमारा क्या है दोस्तों?
बहुपद में है कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसका चर का घात कौची होना चाहिए दोस्तों, धनात्मक होना चाहिए। ठीक है, वैसा बीजीय व्यंजक जिसका चर का घात धनात्मक हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, बहुपद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से समझिए कि बहुपद हमको कहना है किसको, तो मानिए कि यहाँ पर दोस्तों चर का घात, चर हम समझ गए कि चर किसको कहते हैं दोस्तों, और चर का घात, अब घात के बारे में हम समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ले चुके हैं दोस्तों, तो यहाँ से हम जानते हैं कि चर का घात क्या होता है। चर का घात मतलब उसका जो पावर होता है वह क्या है। तो देखिए दोस्तों, इसमें चर कौन है, तो भाई एक्स स्क्वायर है। ठीक है, चलिए एक्स स्क्वायर है, तो इसमें x के पावर कितना है दोस्तों, तो 2 है, तो इसका घात कितना कहलाएगा दोस्तों, 2 कहलाएगा। और यहाँ पर कुछ नहीं है चिन्ह, तो यहाँ पर कुछ ना तो प्लस रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर हमारा प्लस में आया। ठीक है, अब इसके बारे में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका घात कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको ध्यान दीजिए कि यहाँ पर देखिए 2 चर है, यहाँ पर 2 चर हैं। ठीक है, 2 चर नहीं है, चर एक ही है बट 2 जगह है। ठीक है दोस्तों, तो चर का घात आपको जब भी पता करना रहेगा दोस्तों, तो चर का घात वही होता है जो जिसका मान बड़ा रहता है। ठीक है दोस्तों, जिसका मान बड़ा रहता है। तो बताइए यहाँ पर जो चर का घात है वह कितना है, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो कितना है दोस्तों, 1 है। ठीक है, और यहाँ पर 2 है, तो जो सबसे बड़ा रहेगा दोस्तों वही चर का घात कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चर का घात सबसे ज़्यादा किसका है, तो चर का घात यहाँ पर 2 है और चर का घात यहाँ पर 1 है, तो सबसे ज़्यादा वाला चर का घात कहलाता है, बहुपद का घात कहलाता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर चिन्ह हमारा पर कुछ नहीं है 2 का, तो 2 का जब चिन्ह कुछ नहीं रहता है तो वहाँ पर प्लस माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि चर का घात हमको पता चल गया, घात हमारा पता चल गया 2 और 2। ठीक है दोस्तों, और धनात्मक का मतलब प्लस का चिन्ह होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, धनात्मक का मतलब प्लस का चिन्ह होना चाहिए और ऋणात्मक का मतलब होता है दोस्तों माइनस का चिन्ह। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आपको कुछ प्रश्न हम हल करवाते हैं दोस्तों। यहाँ पर तो हम जान चुके हैं कि चर का घात जो होता है वह निकालने के लिए हम सीख गए। चलिए चर का घात जो हम निकालने के लिए सीख गए, अब चर का गुणांक हम निकालने के लिए सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, चर का गुणांक। ठीक है, अब चर का गुणांक कैसे निकाला जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए इतना है, आपको क्वेश्चन में क्या बोलेगा दोस्तों, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 में x का गुणांक बताएं, x का गुणांक बताना है। क्या बताना है दोस्तों, गुणांक। तो यहाँ पर देखिए कि x के गुणांक, x का गुणांक मतलब x के गुणा में क्या है, तो बताइए दोस्तों, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो गुणा है, तो बताइए x के गुणा में कितना है दोस्तों, तो 4। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो गया दोस्तों, समाप्त हो गया। यहाँ पर चर का हम गुणांक समझ गए ना, कि जिसका भी गुणांक पूछेगा दोस्तों उसके गुणा में देखना है कि क्या है। अब इसी को हम चेंज करते हैं क्वेश्चन को दोस्तों। अब यहाँ पर x लिखे, हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर का इतना में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं रहता है तो वहाँ पर 1 रहता है, क्योंकि एक कोई भी संख्या से गुणा होता है दोस्तों तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा था बहुपद। अब आगे जानने वाले हैं कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। यदि जो वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें दोस्तों। आप लोग दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों, तभी हमारा मनोबल बढ़ता है और हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए शानदार तरीके से लाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं और जानते हैं कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों बहुपद को 2 आधार पर बांटा गया है, ऐसे तो 3 आधार पर बांटा गया है दोस्तों, बट हम अभी जानेंगे 2 आधार पर। ठीक है,
चलिए पढ़ते हैं दोस्तों। बहुपद को दो आधार पर बांटा गया है। पहला जो हमारा है वह पदों के आधार पर बहुपद को बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, पदों के आधार पर बहुपद को बांटा गया है। दूसरा जो हमारा है वह घातांक के आधार पर बांटा गया है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पहला है वह पदों के आधार पर, तब पदों के आधार पर हम जानेंगे कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसका डिफिनेशन जानेंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए पदों के आधार पर बहुपद को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, 3 होते हैं और आगे भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि एक पदी बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला जो हमारा है पदों के आधार पर जो है वह एक पदी बहुपद क्या है। ठीक है दोस्तों, तो एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लिख चुके हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारा क्या है x, अकेला ही x है, तो इसमें कितना पद है दोस्तों, एक पद है। ठीक है दोस्तों, एक्स स्क्वायर, इसमें कितना पद है दोस्तों, तो यहाँ पर एक पद है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 3x को लिखें तो इसमें कितना x है दोस्तों, तो एक पद है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो एक पदी बहुपद है वह क्या है दोस्तों, ये सारा एक पदी बहुपद कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा है द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं, तो 2 पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब 2 पद वाला क्या हो गया दोस्तों, तो यहाँ पर एग्जाम्पल हम क्या लिए हैं दोस्तों, यहाँ पर एग्जाम्पल x+1। इसमें देखिए दोस्तों x+1 जो है इसमें पद कितना है दोस्तों, एक यह है चर और एक यह है अचर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें टोटल कितने पद हैं, 2 पद हैं, x² + 4। ये भी क्या है दोस्तों, द्विपदी बहुपद है। ठीक है दोस्तों, द्विपदी बहुपद, तो इस तरह से हमारा द्विपद बहुपद होता है, समझे। अगला है हमारा त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं, तो 3 पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 3 पद वाला है। पहला जो यहाँ हमारा है x², फिर 4x, फिर 4। यहाँ पर इसमें कितना पद है दोस्तों, तो 3 पद है। इसमें भी कितना पद है दोस्तों, तो 3 पद है, समझे कि ना। इस तरह हमारा जो है पदों के आधार पर बहुपद समाप्त हुआ। अब पढ़ेंगे दोस्तों घातांक के आधार पर बहुपद। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी 3 भाग में बांटा गया है, रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके आगे पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा यहाँ पर घातांक के आधार पर बहुपद के जो प्रकार हैं वह हम जानेंगे दोस्तों। तो यहाँ से देखिए हमारा जो है घातांक के आधार पर जो है हमारा 3 बहुपद होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा भी हो सकता है। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही कि हमको क्लास 10th में पढ़ना है, तो इतना ही के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ से देखिए जो हमारा है पहला जो हमारा है घातांक के आधार पर वह है, पहला जो हमारा है यहाँ पर वह है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम जानेंगे कि रैखिक बहुपद किसको कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जिस बहुपद में चर का घात 1 हो। ठीक है दोस्तों, हमने जान चुके हैं कि चर का घात कैसे पता किया जाता है दोस्तों, आप उस पर ध्यान नहीं दिए होंगे, तो आप वीडियो को फिर से देखें और फिर से स्टार्टिंग से शुरू से देखें, और देखने के बाद तभी आपको समझ में आएगा जब आप वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे और स्किप ना करें। ठीक है दोस्तों, स्किप कीजिएगा तो उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपको छूट जाएंगे दोस्तों, तो इसलिए स्किप ना करें, वीडियो को आराम आराम से देखें और बढ़िया से समझें बूझें। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चर का घात कैसे पता किया जाता है पीछे हम बता चुके हैं, आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, वहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। रैखिक बहुपद, जिस बहुपद में चर का घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी चर का घात क्या होना चाहिए दोस्तों, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा एग्जाम्पल है वह क्या है दोस्तों, x+1। ठीक है दोस्तों, इतना का घात हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, तो इतना का घात यानी चर का घात, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या होगा दोस्तों, 1। तो यहाँ पर चर का घात कितना आ गया दोस्तों, 1। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या कौन बहुपद हो गया दोस्तों, रैखिक बहुपद। यहाँ पर देखिए 4x, चर का घात क्या होगा, 1,
तो यह भी कौची हो गया दोस्तों, तो एक जब जिसका चर का घात 1 आता है दोस्तों वह रैखिक बहुपद कहलाता है। आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर कंफ्यूज बहुत होइएगा दोस्तों, क्योंकि देखिए इसमें 2 पद है, इसमें 1 पद है। यहाँ पदों की बात नहीं कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे चर का घात की बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान से समझे। चर में आप चर का घात यहाँ पर पता कीजिएगा तो बहुपद के रैखिक बहुपद हो जाएगा, फिर द्विघाती बहुपद हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद। घात के अनुसार 3 प्रकार के, ठीक है दोस्तों, और पद के अनुसार भी 3 प्रकार के होता है। यहाँ पर पूछेगा कि बताइए ये कौन बहुपद है, पदों के आधार पर ये कौन सा बहुपद है, तो बताइए इसमें 2 पद है तो द्विपदी हो गया दोस्तों। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमको चर के अनुसार पदों के अनुसार बताना नहीं है दोस्तों, यहाँ पे घात के अनुसार बताना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर चर का घात 1 है, इसलिए रैखिक बहुपद हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा जो हमारा है यह है वह है द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं, तो यहाँ पर है कि जिस बहुपद में चर का घात कितना हो दोस्तों, 2 हो, चर का घात कितना हो, 2 हो दोस्तों, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। चर का घात 2 रहेगा तो उसे द्विघाती बहुपद कहेंगे। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों एग्जाम्पल के लिए। ठीक है दोस्तों, तो 4x² + 2x प्लस कितना है दोस्तों 1, तो इसमें चर का घात बताइए। तो यहाँ पर कुछ नहीं तो कितना है दोस्तों 1 है, यहाँ पर कितना है दोस्तों तो 2 है। तो वैसा बहुपद लीजिए जिसका चर का घात 2 हो और 2 यहाँ पर देखिए बड़ा वाला घात लिया जाता है दोस्तों। चर तो एक ही है बट इसमें चर का घात पूछेगा, इतना का घात पूछेगा, तब सबसे बड़ा जहां पर चर का घात होगा दोस्तों उसी को चर का घात कहा जाता है। तो यहाँ पर चर का घात कितना आया दोस्तों, सबसे ज़्यादा 2 है तो 2 आ गया आंसर। तो 2 घात वाले बहुपद को कुछ क्या कहते हैं दोस्तों, द्विघाती बहुपद कहते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, त्रिघाती बहुपद। ठीक है दोस्तों, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं दोस्तों, तो जिस बहुपद में चर का घात 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद, सॉरी दोस्तों यहाँ पर त्रिघाती लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर चर का घात क्या होना चाहिए दोस्तों, त्रिघात होना चाहिए, 3 घात वाले होना चाहिए, तो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हैं क्या दोस्तों, x³ बराबर प्लस में 4 ले लिए। ठीक है दोस्तों, तो इतना का घात क्या हो जाएगा दोस्तों, तो घात हमारा आ गया, घात हमारा सबसे ज़्यादा 3 है तो यहाँ पर 3 आ गया। तो 3 घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। सिंपल ही बात है, यहाँ पर हमको पद के अनुसार नहीं बताना है दोस्तों, घात के अनुसार पूछेगा तो घात के अनुसार 3 बहुपद होते हैं, रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि जो वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी कुछ मोबाइल देख रहे होंगे या फिर शॉर्ट्स वीडियो इंटरटेनमेंट देख रहे होंगे या फिर गेम खेल रहे होंगे तो दोस्तों आप इस वीडियो को दीजिएगा तो वो भी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और लाइक शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए, जय हिंद।